said, this is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। महिला आरक्षण बिल भले ही अपने प्रधान सेवक लाए हों, लेकिन आज का दिन राहुल गांधी के नाम रहा। मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था कि महिला आरक्षण बिल को भी मोदी जी का एक जुमला ही माने, जो कालांतर में पता चल जाएगा कि इसमें से कुछ खास निकलने वाला नहीं है। मोदी जी के बाकी जुमलों को तो जुमला साबित होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ही 2 दिन में महिला आरक्षण बिल का जो जुमला अपने प्रधान सेवक ने फेंका है, उसकी तियापाचा कर दिया। लोकसभा में बिल पास हो गया, वो होना ही था, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पूरा महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो पूरा एक अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना चाहते थे अपने प्रधान सेवक, उसको एक तरीके से बेनकाब कर दिया अपने राहुल गांधी ने। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जितनी चीज़ें मुझे याद है। भाषण मैंने सुना पूरा उनका। पहली चीज़ तो उन्होंने थोड़ा तंज लिया। तंज कसा, भाषण की शुरुआत में उन्होंने अडानी का भी नाम लिया, थोड़ा एक तरीके से चुटकी लेने वाले अंदाज में। और उसके अलावा बात उन्होंने शुरुआत तो खैर नहीं कहेंगे, मतलब बीच बीच में बात आई, लेकिन चूंकि उसमें वो फैक्टर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने वहाँ से शुरुआत मैं कर दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो उन्होंने नए संसद भवन की काफ़ी तारीफ की, कहा है बहुत अच्छा बना है संसद भवन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इस पूरी संसद भवन में जो राष्ट्र की प्रथम महिला हैं और राष्ट्रपति हैं, और इस पूरे संविधान की और क्या नाम है देश की संरक्षक हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो इत्तेफाक से महिला भी हैं, उनका पूरे की पूरी की तरीके से उनकी अनुपस्थिति जो है इस पूरे माहौल को कहीं न कहीं से उतना अच्छा नहीं बनने दे रही है जितना होना चाहिए। ये चुटकी राहुल गांधी ने ली। उसके बाद एक एक करके वो सारे स्टेप उन्होंने गिनाए जो जिन चीज़ों पर पर्दा डालना चाहते थे। अब इसको समझने के पहले 2 चीज़ों पे आप लोग गौर कर लें तो चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। 2 चीज़ें इस पूरे बिल में, 2 चीज़ें साफ-साफ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो जातिगत जनगणना के बाद ये पता चले कि कितने, मतलब दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, ये सब सारी बातें आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि महिला आरक्षण बिल है तो जाहिर सी बात है महिला को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ है कि महिलाओं में भी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं जाति के हिसाब से, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज़ है जो भारतवर्ष की सच्चाई है, उससे आप मुँह मोड़ नहीं सकते। और इन्हीं दोनों चीज़ों से प्रधान सेवक की सरकार भाग रही है। एक तो जातिगत जनगणना से, और दूसरे ये है कि महिला आरक्षण में किस महिला को कितना आरक्षण मिलेगा, इसको बताने में भी अपने प्रधान सेवक की सरकार चूक रही। इसी चीज़ पर राहुल गांधी ने फोकस किया। उन्होंने कहा कि महिला एक अलग सेंटिटी है और जाति दो दूसरी सेंटिटी है। अब अगर महिला आरक्षण बिल में महिला को आरक्षण मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें उन सारी जातियों को भी समावेशित करना होगा जिन जातियों की महिलाएं इसमें आएंगी। ये चीज़ शुरू से नदारत है इस पूरे बिल में, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने जो जातियों के सेगमेंट की जो सबसे बड़ी जाति है ओबीसी, उस पर उन्होंने फोकस किया कि 52% ओबीसी जातियां हैं, लेकिन एक उन जातियों का प्रतिनिधित्व जो है महिला आरक्षण बिल में अभी फिलहाल कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ को अपने प्रधान सेवक साहब शायद छिपा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत मज़ेदार काम किया कि वो एक पूरा उन्होंने वो निकाला, क्या नाम है, कागज़ निकाला जिसमें बताया कि जो 90 सेक्रेटरी हैं भारत सरकार को जो चलाते हैं, उसमें से कुल 3 जो है वो ओबीसी के हैं, जिनके पास जैसा उन्होंने बताया कि बजट का वो कुल 5% हिस्सा करते हैं। अब ये चीज़ सामने ला करके उन्होंने उस खेल को भी बेनकाब कर दिया जिसपे भाजपा लंबे समय से खेले कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। तो जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री ओबीसी है तो उससे अगला सवाल ये बनता है कि उसने ओबीसी के लिए क्या किया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं दे पाए, अभी भी नहीं दे पाएंगे और आगे के चुनाव में भी
मुश्किल होगा कि देंगे। अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत होती है कि जब चीज़ें कुछ उनको ऐसा लगता है कि जी वो बेनकाबू हो रहे हैं, तो या तो वो अनर्गल गाली-गलौच करने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं। तो लोकसभा में वही नज़ारा था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो लोग पूरी तरीके से हल्ला-गुल्ला मचा रहे थे। खैर, राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी तरीके से कही और उससे भी बड़ी बात जिस पे राहुल गांधी ने फ़ोकस किया, वो उन्होंने कहा कि आप इस बिल को पास करने में इतनी क्या नाम है, लागू करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आज की ही तारीख में आरक्षण दे दीजिए, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, बाकी चीज़ें बाद में तय होती जाएँगी। महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए 8-9 साल का समय लेने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो स्थिति जैसी एज़ इट इज़ उसको लागू कर दीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए, किसने मना किया आपको? बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी। लेकिन उन्होंने फिर उसी बात पे कहा कि चूँकि आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आपकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आप इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि अ, हमने दे भी दिया और दरअसल नहीं दिया। यही बात मैंने कल के अपने वीडियो में बताई थी कि ये भी अपने मोदी जी का जुमला ही होगा जो आज एक ही दिन में सामने आ गया कि दिखाने के लिए कह दिया कि हमने सब दे दिया लेकिन दरअसल दिया कुछ नहीं। वो जब 8-9 साल बाद जब लागू होगा तब की स्थितियाँ क्या होंगी, क्या नहीं होंगी भगवान जाने। आज की तारीख में लोकसभा में बिल पास करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैंने महिलाओं को सब कुछ दे दिया। उसी पे अपने राहुल गांधी ने कटाक्ष भी किया कि महिला जिस एक महिला को जो सम्मान मिलना चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और जो स्थान मिलना चाहिए जब आप वही नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी महिलाओं को आप क्या देंगे? ये बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाए तो मैंने कहा था कि मैं कल ही बोला था कि मुद्दों के अभाव में इलेक्शन जीतने के मुद्दों के अभाव में मोदी जी एक के बाद एक लगातार मुद्दे हवा में उछाल रहे हैं जिसमें से उनको लगा होगा कि ये मुद्दा जो है पूरी तरीके से उनकी सारी मतलब कमियों को ढक देगा। लेकिन उसमें भी चूँकि मैंने बताया ना कि वो जुमला था तो इसलिए जो उस जुमले को तो कह दिया उन्होंने। लेकिन जुमले के पीछे जो सारा खेल वो जिस चीज़ों को ढकना चाह रहे थे ख़ास तौर से ओबीसी वाली बात को, वो चीज़ पूरी तरीके से आज राहुल गांधी ने उखाड़ के सामने ला दी और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आगे आने वाले इलेक्शन में मुद्दा बनेगी। ये चीज़ जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए मुद्दा बनती है, नहीं बनती है लेकिन जैसा कुल मिला के लग रहा है कि मुद्दा बनेगी ही। और उसके बाद उन्होंने एक और सबसे बड़ी बात कही, जो मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि आप डिलिमिटेशन और जातिगत जनगणना दोनों चीज़ें करा डालिए क्योंकि और उसके पहले आप चाहें तो महिला आरक्षण को अभी तत्काल प्रभाव से लागू कर सकते हैं। वो चीज़ें जैसे-जैसे होती जाएँगी आप उनको लागू करते जाइएगा। एक तरीके से उन्होंने चैलेंज किया और 2 चैलेंज उन्होंने दिए। एक तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो महिला आरक्षण को भी तत्काल लागू कर दें और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं, तो जो जनगणना हमने कराई है हम उनको ओपन कर देंगे। उसके बाद जो उसके सामने परिणाम सामने आएँगे वो देखे जाएँगे। एक तरीके से ये बात कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि महिला आरक्षण बिल ला करके अपनी जिन-जिन तमाम चीज़ों को अपने प्रधान सेवक साहब ढकना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को राहुल गांधी ने अपने बहुत ही शानदार भाषण में उजागर कर दिया और साथ ही साथ ये भी एक एजेंडा भी एक तरीके से उन्होंने फिक्स कर दिया कि आगे आने वाला जो चुनाव होगा, उसमें 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली उठाई जाएँगी। एक तो जो पूरा एक खेल है उसमें ओबीसी जातियों का जो एक तरीके से उनको नौकरियों से और इन सब सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है, उसका मुद्दा उठेगा और दूसरी चीज़ है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है, इसका भी मुद्दा बहुत प्रोमिनेंटली उठेगा। इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से ये 2 चीज़ें अगले अगले चुनाव के लिए भी अपने राहुल गांधी ने फिक्स कर दी। बहरहाल देखिए क्या होगा, आज की उनकी आक्रामकता की सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, जैसा कि दिखाई दिया सोशल मीडिया पे। अब देखिए इसका क्या जवाब अपने प्रधान सेवक उनको देते हैं। ये देखना भी मज़ेदार अनुभव होगा। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी बातें आपको इस तरीके की बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।